सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड का एक सीरीज लाइक बैकएंड मास्टरी टाइप ऑफ सीरीज. So you can have any language like Node, .NET, being a .NET developer. So Node, .NET, Java हो गया आपका, Golang हो गया, Python हो गया, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजीज. बट बेसिकली ये पूरा जो सीरीज होगा वो होगा बेसिकली ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड दिस विल बी ऑन फेज वाइज. लाइक फर्स्ट फेज विल बी द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स कि बैकएंड क्या होता है, डीएनएस क्या होती है, पोर्ट्स क्या होती है, आईपी एड्रेसेस क्या होती है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, दैट. ओके, दैट इज फेज वन. फेज टू विल बी एपीआई फंडामेंटल्स. आपका रेस्ट आर्किटेक्चर क्या होते हैं, CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, आपके मेथड्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है. फिर आएगा आपका राउटिंग्स वगैरह, राउटिंग्स एंड मिडलवेयर्स आपका वहीं पे कवर हो गया. फिर आपका आएगा स्टेट मैनेजमेंट और ऑथेंटिकेशन. ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट और ऑथेंटिकेशन में हम पढ़ेंगे लाइक JWT हो गया, आपका ओवत हो गया, ओपन आईडी हो गया, SSO हो गया, SAML हो गया, वो सब. फिर उसके बाद डेटाबेस, फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड फाइनल आपका रहेगा सिक्योरिटी. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला तो बैकएंड. ठीक है, बैकएंड, उसके उसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले तो बैकएंड क्या होता है आप वो जानोगे. ठीक है, देन क्लाइंट सर्वर. ठीक है, क्लाइंट सर्वर आपका हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फाइन. फिर आप जानोगे डीएनएस क्या होता है, डीएनएस, देन आईपी एड्रेस, फिर उसके बाद आपका हो गया पोर्ट. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या होता है. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द इजिएस्ट पॉसिबल वे. अगर कुछ भी डाउट्स है आपको तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो. ठीक है, तो पहली बात तो बैकएंड क्या होता है. ठीक है, तो जो लोग फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं या फिर जो लोग बस फ्रंट एंड पे काम किए हैं, ठीक है, वो इससे रिलेट कर पाएंगे. तो बेसिकली बैकएंड क्या होता है ना कि आप मान लो कि इंस्टाग्राम चला रहे हो. ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे लाइक ऑप्शन होता है, राइट. तो आपको फ्रंट एंड में आपने लाइक किया, आपको वो दिखा रहा है कि लाइक बटन दिखा रहा है, आप जो भी वो लाइक कर रहे हो तो वो लाइक इंक्रीज हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, तो वो कहीं पे स्टोर हो रहे हैं, राइट, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए उसको बैकएंड बोलते हैं. सो आप ऐसा समझो. ठीक है, अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है. ठीक है, अभी मान लो कि अभी आपने एक रिक्वेस्ट भेजा कोई भी यूआरएल में, मान लो कि आपका यूआरएल है www.google.com. ठीक है, ये आपका यूआरएल है, तो आपने इसमें रिक्वेस्ट भेजा. ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे करता है ये. ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, आप हो क्लाइंट, और सर्वर इसको प्रोसेस करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ब्राउजर्स में आपने ये हिट किया तो फिर क्या होगा कि आपका डीएनएस लुकअप करेगा. ठीक है, ब्राउजर हिट किया, आपका डीएनएस लुकअप किया, डीएनएस लुकअप किया. ठीक है, और उसके बाद सर्वर का आईपी फाउंड होगा. ठीक है, मतलब इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो हमको दिख नहीं रहा है. ठीक है, आपको दिखेगा भी नहीं वो. सर्वर में जो गूगल का सर्वर है, सर्वर का आईपी फाउंड हुआ, आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट वहाँ पे सेंड होता है. उसके उसके रिक्वेस्ट ऐसे सेंड हुआ, ऐसे रिक्वेस्ट सेंड हुआ, और उसके बदले में आपको सर्वर से रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप. इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बट हाँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली. ठीक है, और उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आया उसको हम पेज पे दिखाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम डीएनएस पे. ठीक है, अब बात करते हैं हम डीएनएस पे कि एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम, लाइक रेड कलर. ठीक है, तो अब डीएनएस पे बात करते हैं. अब डीएनएस क्या होता है, तो डीएनएस क्या करता है ना, बेसिकली इट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस. ठीक है, लाइक अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस है मान लो कि 10.168 पॉइंट समथिंग. ठीक है, और आप उसको एक्सेस करने के ट्राई करोगे, लाइक हम लिखेंगे HTTP. अभी HTTP क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी हम अच्छे सीखेंगे, और वो आईपी एड्रेस को हम ट्राई करेंगे. तो उस पर क्या होगा ना कि वो भी एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल हम बाद में पढ़ेंगे. तो अगर आप एच और एच पे ट्राई करोगे आईपी एड्रेस में जहाँ पे आपका डिप्लॉय हुआ है, जिस सर्वर का आईपी है. ठीक है, एक एक सर्वर होता है. ठीक है, एक सर्वर है, ये सर्वर है, इस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा ना. तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस पे आपका मान लो आपका ऐप डिप्लॉय किया, आप मान लो एक छोटा सा एचटीएमएल पेज आपने बनाया, उस सर्वर के आईपी पे आपने डिप्लॉय किया. डज नॉट मैटर कि ये सर्वर एजोर का है, ये है, वो है, छोड़ दो वो सब. एक सर्वर है, ठीक है, और मान लो एक सिंपल कंप्यूटर है, आप वहाँ पे डिप्लॉय किए. आप उसको लोकल, आपका लोकल आईपी जो भी है, आप जैसे मान लो एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप लोकल होस्ट में उसको एक्सेस करते हो, राइट, लोकली. सिमिलरली अगर आप सर्वर पे एक ऐप डिप्लॉय किए, तो सर्वर का आईपी पे भी वो एक्सेस हो जाएगा ना.
ठीक है, तो अगर हम उसके आईपी को ही पूरे हम लाइक दिखा देंगे, लाइक पूरे हम उसको एक्सपोज कर देंगे, दैट इज नॉट गुड, राइट? सो दैट शुड बी मैप टू एन डीएनएस नेम। ठीक है, अ ह्यूमन रिमेंबर्स द नेम, बेसिकली कंप्यूटर्स यूज आईपीस लाइक दैट। तो इट्स लाइक दैट। तो कंप्यूटर एनीवे आपका जो ब्राउजर है वो आईपी एड्रेस ही पड़ेगा, बट वो डीएनएस के साथ आप मैप कर सकते हो, सो दैट आपका जो डोमेन है वो आपका रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली जो ये हम लिखते हैं ना HTTPS, सो ये प्रोटोकॉल है एक //www.google.com, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, तो इट्स द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपका डीएनएस कैशे हो गया, डीएनएस ये डीएनएस वो, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब आते हैं आईपी एड्रेस पे। एंड ऑफ कोर्स एवरी डिवाइस ऑन ए नेटवर्क हैज एन एड्रेस। जैसे मैंने बोला कि कोई भी नेटवर्क पे जो भी चीजें कनेक्टेड है उसका एड्रेस है ही है। ठीक है, सो आपका आईपी एड्रेस बताएगा कि आपका डेटा कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, वेयर डेटा शुड गो, ये आपका आईपी एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका कोई भी पार्सल डिलीवर हो रहा है, तो आपका हाउस नंबर 101 है या 102 है, तो वो है काइंड ऑफ, ऐसे समझो कि वो है आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आते हैं पोर्ट पे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम ब्लू पे। ठीक है, अब आते हैं हम पोर्ट। ठीक है, मल्टी कलर हो गया, बढ़िया। अब आप पोर्ट देखे होगे कि आप जब लोकल होस्ट में एप्लीकेशन आप रन करते होगे, कोई भी एंगुलर एप्लीकेशन हो गया या जो भी है, 4200 हो गया, या फिर आपका लोकल होस्ट 8080 हो गया पाइथन के लिए। ठीक है, या फिर आपका लोकल होस्ट 8443 1433, ये तो टीसीपी हो गया, छोड़ो इसको। तो ये सब क्या है, बेसिकली ये सब पोर्ट नंबर है, बट ये पोर्ट नंबर हमको चाहिए क्यों? ठीक है, तो सोचो, मान लो आपका एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, अब उस बिल्डिंग में जो फ्लैट नंबर है, ये हो गया आपका पोर्ट। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। अभी मान लो कि फ्लैट नंबर जो है 101, ठीक है 102, लेकिन ये सारा बिलोंग करता है सेम बिल्डिंग को। थोड़ा गलती हो गया, ये सारा बिलोंग करता है ये सेम बिल्डिंग को। ठीक है, तो ऐसा समझो कि आपका जो मान लो एक ही सर्वर में, ठीक है, सर्वर एक ही है, बिल्डिंग एक ही है, आईपी एड्रेस एक ही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट आप रखोगे। ठीक है, तो बेसिकली एक मशीन मशीन या सर्वर बोल लो, मल्टीपल एप्लीकेशन आपको रन कर सकती है। ठीक है, तो आपका जो पोर्ट्स होता है वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि विच एप्लीकेशन शुड रिसीव विच रिक्वेस्ट। ठीक है, विच एप्लीकेशन शुड रिसीव द रिक्वेस्ट। तो बेसिकली आप मान लो कि पोर्ट 80 पे आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो आप मान लो कि पोर्ट 443 में तो आप माई सीक्वल रन करो, सीक्वल सर्वर रन करो, आपका डेटाबेस रन करो। ठीक है, आप पोर्ट 22 में जो होता है एसएसएच के लिए, एसएसएच रन करो। सो दिस इज हाउ यू विल डू। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या होता है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस होता है अपना सर्टिफिकेट का जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योर होता है एचटीटीपीएस, एचटीटीपी नहीं होता है, विच इज ट्रू, बट उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम उसके बाद यूआरएल की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वेब सर्वर्स की तरफ बढ़ेंगे, रिवर्स प्रॉक्सी की तरफ बढ़ेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस बैक एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थोड़ा लंबा है आई नो, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट डाउन। चलो बाय बाय।